नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया ने दिल्ली 2020 केस में जमानत पर चौंकाने वाला फैसला दिया। 7 में से 5 आरोपितों की जमानत मंजूर कर ली गई, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं दी गई। केस सेम है, लेकिन मापदंड दोहरा अपनाया गया है। उन दोनों को विशेष नजरिए से इन लोगों ने देखा है और फिर बाकियों को सहायक बताकर जमानत दे दी गई। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह जायज है? सोशल मीडिया पर कई बुद्धिजीवी इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जमानत के केस में ठीक ऐसे ही दोहरा मापदंड अपनाने वाले जज को बर्खास्त कर दिया गया था। और फिर आज रिपोर्ट आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जज को बचा भी लिया है। इसलिए उस केस पर तो हम बाद में आएंगे कि उस जज साहब ने कैसे सेम केस में दोहरा मापदंड अपनाया जो उनके लिए भारी पड़ गया। लेकिन पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। इन दोनों जजों ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के लिए जो दोहरा मापदंड अपनाया है, सोशल मीडिया पर जमकर इस फैसले की आलोचना की जा रही है। जुडिशियल रिपोर्टिंग करने वाले सौरभ दास ने लिखा है, क्या आप इसकी अजीब बात समझ सकते हैं जो फैसला आया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की लगातार जेल में रहने की अवधि अभी इतनी लंबी नहीं हुई है कि वो संविधान की दी गई आजादी के अधिकार को तोड़ सके या उससे ऊपर चली जाए। ये तो हैरान करने वाला तर्क है। अगर इसे और क्लियरली समझना चाहते हैं तो कोर्ट का कहना है कि भले ही जेल में बहुत ज्यादा समय रहना गलत हो सकता है और उस आधार पर जमानत दी जा सकती है, लेकिन इनके मामले में अभी 5 साल जेल में रहना काफी लंबा नहीं माना जा रहा। अभी ये देरी बहुत ज्यादा या संविधान के खिलाफ नहीं लग रही। अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन और आजादी का हक देता है, वो अभी तक इनके साथ अन्याय नहीं हुआ मान रहा है कोर्ट। कमाल की बात नहीं है? जरा सोचिए ना, सौरभ दास हो या कोई भी सामान्य बुद्धि का भी व्यक्ति होगा तो कहेगा कि जो बाकी 5 लोग 5 सालों से जेल में बंद थे, उनके लिए क्या संविधान की दी गई आजादी के अधिकार हनन हो रहे थे? लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम के केस में वही संविधान द्वारा दी गई आजादी के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। जरा सोचिए, कमाल की बात इन दोनों जजों ने तर्क गढ़े हैं। अनुच्छेद 21 को यहां साफ तौर पर कुचला गया है। सौरभ दास कहते हैं कि दमनकारी यूएपीए कानून की वजह से जमानत मिलना बहुत मुश्किल है और संविधान का आजादी का अधिकार अभी तक उसे हरा नहीं पाया है। बिना मुकदमा शुरू हुए 5 साल जेल में रहना जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया को अभी भी काफी नहीं लगा है। किसी को भी हैरानी होगी कि आप जजमेंट जब लिख रहे हैं तो तर्क किस हिसाब से दे रहे हैं। यहां तो जो राणा अयूब हैं, उन्होंने एक मोमेंट याद दिलाने की कोशिश की है कि 2 व्यक्ति नवीन दलाल और दरवेश शाहपुर, उसे गिरफ्तार किया गया था 2018 में। उसने उमर खालिद पर शॉट फायरिंग किया था, लेकिन उन लोगों को तुरंत बेल भी मिल जाती है और उसमें से एक जो है विधानसभा का चुनाव भी लड़ता है, लेकिन उमर खालिद को बेल नहीं दिया जाता है, जबकि वो 5 साल बिना मुकदमा शुरू हुए जेल में बंद है। क्या यह लोकतांत्रिक है? इसका जवाब देना चाहिए। यह पॉलिटिकल लॉबी से भी टिप्पणियां आनी शुरू हुई हैं। जो संजय सिंह है, उन्होंने खुलकर लिखा है, आम आदमी पार्टी सर्वोच्च न्यायालय और कानून के शासन का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही हमारा मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में बिना मुकदमा चले किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है। इसका असर यह हो सकता है कि आने वाले समय में कई बुद्धिजीवियों को कभी भी गिरफ्तार कर लंबे समय तक के लिए सलाखों के पीछे रखा जा सकता है, अगर इन दोनों जजों के तर्क पर अनुसरण करें तो। मैंने अपने लाइव सेशन में कहा था
कि उमर खालिद के लिए अमेरिका से भारतीय राजदूत को पत्र लिखा जाना और बीजेपी का पलटवार करना ही कहीं उनके लिए भारी तो नहीं पड़ गया। आरफा खानम शेरवानी जो दी वायर की सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत नहीं दिए जाने वाले फैसले की जमकर आलोचना की है। उनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए यह एक विनाशकारी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से उमर खालिद और शर्जिल इमाम के जमानत याचिका को हैंडल किया है वो बहुत ही ब्रूटल है। इन दोनों की जमानत याचिका न सिर्फ खारिज की गई है बल्कि 1 साल के लिए जमानत मिलने के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। जजों ने कहा है अपने फैसले में कि कम से कम 1 साल तक अब ये दोनों जमानत के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। ये किस तरीके का ऑर्डर है? क्या ऑर्डर कोई और लिख कर देता है, जज साहब उसे फिर से डिक्टेट कर देते हैं? ये हैरान कर देने वाला फैसला है। सारे दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन यहां ध्यान देना होगा कि 5 साल तक वो बिना ट्रायल के ऑलरेडी जेल में समय बिता चुके हैं। जबकि पिछले जस्टिस जो रिटायर हो गए, जस्टिस अभय ओक ने भी कहा था कि मामला यूएपीए का हो या पीएमएलए का, अगर 5-5 साल तक मुकदमा ही नहीं चलेगा तो फिर जमानत देना पड़ेगा, क्योंकि यहां संविधान के अनुसार दिए गए हमारे मूल अधिकारों का हनन हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी भी हनन नहीं हुआ है, इन्हें जेल में ही रहना चाहिए। कमाल की बात है, ना कुछ साबित हुआ है, ना अभी तक पुलिस कुछ कर पाई है, लेकिन इन्हें जेल में रहना चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने आपको कई बार जानकारी दी है कि ये दोनों जजों का गुजरात कनेक्शन है। एक गुजरात से ही हैं अंजारिया साहब, और जस्टिस अरविंद कुमार जो हैं वो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे और वहीं से एलिवेशन उनका हुआ। कि जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच जिन्होंने उमर खालिद को जमानत नहीं दी, ये वही जज हैं जिन्होंने अडानी पावर को कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन दिया था फॉर इलेक्ट्रिसिटी टेकन फ्रॉम गुजरात SEZ। अब आ जाते हैं उस केस पर जहां जज को बर्खास्त कर दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल गई। मामला है मध्य प्रदेश का। निर्भय सिंह सूलिया उनका नाम है। वो मध्य प्रदेश में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के रूप में कार्यरत थे। उन पर करप्शन और मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत जमानत आवेदनों में दोहरा मानक अपनाने का आरोप लगा। विशेष रूप से आरोप था कि उन्होंने कुछ मामलों में 50 बल्क लीटर से अधिक शराब जब्त होने पर जमानत दी, जबकि अन्य समान मामलों में इसी आधार पर जमानत खारिज कर दी कि जब्त मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक है। यह सेलेक्टिव डिसीजन मेकिंग दिखाता था, लेकिन भ्रष्टाचार या बाहरी प्रभाव का कोई ठोस सबूत नहीं था। यह सब 2014 के आसपास के बेल ऑर्डर्स से निकला, जो गलत निर्णय या जजमेंट के एरर मात्र थे, मिसकंडक्ट नहीं। मतलब जमानत देने के मामलों में डबल स्टैंडर्ड इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर यह मामला दूर तक चला गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इनके ऊपर एक्शन ले लिया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई और फिर इनके ऊपर मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1966 के रूल 14 के तहत इंक्वायरी बिठाकर 2 आरोपों में से एक को सिद्ध कर दिया, क्योंकि कहा गया कि आपने सेलेक्टिवली कुछ मामलों में जमानत दी और अन्य में नहीं। तो फिर इसके बाद हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट स्वीकार की और सेवा से हटाने की सिफारिश की, जिसे फुल कोर्ट ने मंजूर कर लिया। राज्य सरकार ने 2 सितंबर 2014 को रिमूवल ऑर्डर जारी किया। सूलिया ने गवर्नर के पास अपील की, लेकिन वो याचिका खारिज हो गई 2016 में। बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की, वह भी 25 जुलाई 2024 को खारिज हो गई। अब मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि एक गलत फैसले से आप किसी का पूरा करियर खत्म नहीं कर सकते, हम इनकी नौकरी बहाल करते हैं और जब इन्हें बर्खास्त किया गया था तब से इनकी पूरी सैलरी भी दी जाएगी। तमाम ऐसे ऑर्डर आज ही आए सुप्रीम कोर्ट से, जो कि सबको हैरान कर गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा
कि हाईकोर्ट्स को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। मात्र गलत ऑर्डर या जजमेंट के एरर के आधार पर विदाउट एनीथिंग मोर जुडिशियल ऑफिसर को ऐसी प्रोसीडिंग्स से गुजरना नहीं पड़ना चाहिए। और यह भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की स्वतंत्रता पर इससे असर पड़ता है, चिलिंग इफेक्ट पड़ता है। ट्रायल जजेस बेल देने में हिचकिचाने लगते हैं, डरने लगते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस बना रहे, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और यह सब तर्क देकर उस जज को बचा लिया गया जिन्होंने दोहरा मापदंड अपनाया। अब यहां सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत देने के मामले में ठीक ऐसा ही मापदंड अपनाया गया है, जिसको लेकर जोरदार सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हें तो बर्खास्त किया गया, फिर वापस बहाल कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों का भला कोई कुछ क्या ही कर पाएगा जब तक कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया अमल में न लाई जाए। और पिछले जितने भी महाभियोग के केसेस हैं, आप उसमें देख चुके हैं कि कुछ भी होता ही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।